कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कुशीनगर गए थे तो दलित और पिछड़े बच्चे उनसे जब मिलने जा रहे थे तो बताओ, साबुन से और शैम्पू से उन बच्चों को नहलाया था कि नहीं नहलाया था? और अभी तो मैं गाना सुन रहा था, मैं ओमप्रकाश राजभर जी से कहूंगा, ये जो ओमप्रकाश राजभर जी गाना सुनाते हैं कि चल बाबा सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं ये गाने की केवल एक ही लाइन ठीक है। एक ही लाइन ठीक है, इसके बाद का गाना तो बाबा जी भी नहीं सुन पाएंगे। इस गाने की केवल एक लाइन ठीक है। ये जो गाना, अरे रुक जाओ, आपके बात, आपके काम की बात है, आपके मतलब की बात है। मैं बहुत दिनों से आपके भाषण का गाना सुन रहा था। ये गाना जो कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं इस गाने की केवल एक ही लाइन सुनी जा सकती है। इसके बाद का गाना बाबा जी के सीमा से बाहर है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगने में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। मेरे अगने वाली दूसरी लाइन खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया। सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। बताओ घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? जो सांड बीजेपी के वोट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सम्मान का चुनाव। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव में आप लोग छड़ी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, ये तो पूर्वांचल के लोगों के विकास से जोड़ने की शुरुआत है। जो समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क नहीं है, केवल शहरों को नहीं जोड़ रही है। भविष्य में इसके किनारे हम गाजीपुर में मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी फसल का सही कीमत मिल जाए। न केवल हम मंडी बनाने जा रहे हैं, हम अपने मऊ के बुनकर भाइयों को कह के आए हैं कि मऊ, हमारे मुबारकपुर और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों के, हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं,
अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। और हमें अगर भविष्य में मंडी के लिए जगह जहां देंगे, वहीं हम जानते हैं गाजीपुर के लोग दूध भी बहुत बाजार तक पहुंचाते हैं। अगर हमें दूध का प्लांट लगाना पड़ा, जैसे समाजवादी सरकार में एक लखनऊ में लगवाया था, एक हमने भोगनीपुर में लगवाया था, जो अभी बनारस में अमूल का प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहां लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को भी जो नेताजी ने दी थी फ्लैट रेट पर बिजली, वो भी हम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली होगी, वहीं हमारे किसानों को सिंचाई के लिए भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी माफ होगी। ये नौजवान लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है ये जोश और उत्साह देख करके क्या इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं डीएपी और खाद के लिए, 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे तब गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे?
तब 400 रुपए लगते थे। और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने में भरा जाता है। और सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? मिट्टी का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। सावधान हो कि नहीं हो? और जैसा कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब से उनकी खड़ी हुई है खटिया, जब से जनता ने खड़ी कर दी खटिया, तब से उनके भाषण और बयान हो गए घटिया। बताओ घटिया हो गए कि नहीं हो गए? ये इतने अहंकार और घमंड में हैं कि वो जनता का गुस्सा नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन बनारस करने गए, बताओ बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया था कि नहीं किया था? बताओ अपमानित किया था इन्हें कि नहीं किया था? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ जो घटना हुई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके साथ लोग थे वो चोट खा गए, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताओ बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया कि नहीं किया? और याद कीजिए जब बाबा मुख्यमंत्री कुशीनगर गए थे तो दलित और पिछड़े बच्चे उनसे जब मिलने जा रहे थे तो बताओ साबुन से और शैम्पू से उन बच्चों को नहलाया था कि नहीं नहलाया था? ये बीजेपी के लोग पिछड़े और अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं, दलितों के दुश्मन लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो, आपको कहीं सम्मान मिले। इसलिए बताओ हमारे गाजीपुर के लोगों, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न जाने किस जमाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के नेताजी इस लड़ाई को लड़े हैं। बताओ इस बार आप बीजेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं? ये बीजेपी के वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? रेलगाड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई? रेलवे स्टेशन बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बिक गए कि नहीं बिक गए? बंदरगाह बिक गए कि नहीं बिक गए? और ये इसलिए बेच दिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी, आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जहां बचाने का चुनाव है वहीं अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। हम बधाई देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को कि जिन्होंने पहले दिन ही जब हमसे मिले थे तभी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। बताओ 6 चरणों में सफाया हो गया कि नहीं हो गया? और ये गाजीपुर वाले 7वें चरण में एकदम पक्का सफाया कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फिर तो आपकी सरकार बनने जा रही है। बताओ बनने जा रही सरकार कि नहीं बनने जा रही है? ये समाजवादियों की सरकार होगी तो अपनी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला तो किसी का मुंह मीठा भी नहीं हुआ।
और गरीबों की चीनी भी छीन ली। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी जहां हम घी दे रहे हैं, सरसों का तेल देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वालों बताओ, इंतजार कर रहे 5 साल से, कोर्ट में लड़ना पड़ा कि नहीं लड़ना पड़ा? समाजवादी सरकार बनवाइए, बीपीएड को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीएड टेट वाले, बीएड टेट के लोगों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने पर बीएड और टेट को समाहित करने का काम सरकार में होगा। इसलिए बीएड टेट वालों अपना बूथ जिताओगे, भूल मत जाना। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, वोट 7 को डालना है। वोट डालेंगे आप, जिताना, और अपने हम अनुदेशकों को नियमितकरण करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। हमारे रोजगार सेवक भी आए हैं, ये रोजगार सेवकों को भी समाजवादी सरकार में आपका समायोजित करने का काम भी सरकार में होगा। ये आपकी वजह से, जो आपने समर्थन और प्यार दिया था, जो आपने सहयोग दिया था, उसी की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान बल्कि देश के किसानों की आपने जमीन बचाने का काम किया। नहीं तो ये काले कानून ला करके जमीन छीन लेते। ये बीजेपी के नेता बड़ी एबीसीडी सिखा रहे हैं हमको। कभी कहते ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, एन फॉर ये, जेड फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? हम भी उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं और हिंदी में कहना चाहते हैं कि काका गए हैं, काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। आजकल तो वो सो नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, उठ करके धुआं मांग रहे हैं। और इधर हमने पुताई वाले जाते देखे थे और पुताई वालों से मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए आपको बहुत बधाई और मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये तो काम छोटा हुआ है सड़क बनाने का, हमें और मौका दोगे तो चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, बीएड टेट की मदद करनी पड़े, ये हमारे रोजगार सेवक हैं, हमारे ये नियमितीकरण वाले अनुदेशक हैं, और चाहे आउटसोर्स को रोकना पड़े और चाहे फौज में पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े, हम लोग पुलिस और फौज में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों की मदद करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हमें आयु की सीमा की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके उत्साह और जोश ने बता दिया है कि जिस समय छड़ी पर वोट पड़ेगा, छड़ी इतने वोटों से जीतेगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और हम अपने ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा कि ये जो 2 गाने सुनाते हो, केवल एक लाइन ही सुनाना, उसके आगे लाइन मत सुनाना, उसके आगे का गाना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।